डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस मेमोरियल में। आज के सेशन में मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब, जो मॉडल एक्सिलरीज के अंतर्गत आपको मॉडल्स बताए थे, कैन का प्रयोग, कुड का प्रयोग, मे, मैट का प्रयोग, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू और मस्ट का प्रयोग, मॉडल्स वहाँ तक क्लियर हो गया था, फोर्थ पार्ट तक। ठीक है, फोर्थ सेशन तक मॉडल हमारा क्लियर हो गया था और इसके ग्राउंड ऑफ है ना, इसके ग्राउंड पर मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा। परंतु इनके अलावे आपको मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब्स पूछे जाते हैं, मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब्स, तो मैं आपको इस सेशन में बताऊंगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो इसका टाइटल है मार्जिनल, है ना, एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, एक्सिलरी वर्ब्स ज़रा आप देखें। यूज ऑफ नीड, डेयर, यूज्ड टू। ठीक है, ये आपका टाइटल है आज के सेशन का। मैं एक एक करके इसका सभी का प्रयोग है और सबका 3 एग्जाम्पल दूंगा, है ना, कुछ एग्जाम्पल दूंगा, क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट में देखिए, नीड का प्रयोग, नीड का प्रयोग जरूरत पड़ना या आवश्यकता होना ठीक है, के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, चलो आप देखें। ठीक है, नीड का प्रयोग जरूरत पड़ना, आवश्यकता होना के अर्थ में किया जाता है। एक ही बार तीनों का बता देता हूँ, तीनों का एग्जाम्पल दे दूंगा। दूसरा जरा देखें, डेयर, डेयर का प्रयोग, डेयर का प्रयोग साहस रखना, है ना, साहस रखना, धैर्य दिखाना, धैर्य से नहीं, यहाँ पर आप हिम्मत ले सकते हैं। ठीक है, हिम्मत करना के अर्थ में, भाव में किया जाता है। जरा आप देखें। और थर्ड जो है डियर स्टूडेंट्स, वो है यूज्ड टू। यूज्ड टू का प्रयोग पास्ट हैबिचुअल एक्शंस, पास्ट जो हैबिट में है, हैबिट में था, पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को बोध कराने के लिए किया जाता है, बोध कराने के लिए किया जाता है। जरा आप देखें। आप देख पा रहे हैं कि मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब्स नीड, डेयर, यूज्ड टू है। नीड का प्रयोग जरूरत पड़ना या आवश्यकता होना के अर्थ में किया जाता है। डेयर का प्रयोग साहस रखना, हिम्मत करना के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, यूज टू का प्रयोग पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को बोध कराने के लिए किया जाता है। हम तीनों का आपको एक एक करके कुछ एग्जाम्पल्स आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं एक एक करके एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फर्स्ट में क्या था, नीड का प्रयोग था, तो मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि
आई नीड मनी, मुझे धन की ज़रूरत है ना। आई डू नॉट, है ना, आई डोंट नीड ऑफ मनी, मुझे धन की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रा देखें, ही नीड्स अ बुक, उसे एक किताब की ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद ढेर सारे एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं। ही डज नॉट नीड अ बुक, ठीक है, ही डज नॉट नीड अ बुक, उसे एक पुस्तक की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ज़रा देखें, जैसे कि आई डिड नॉट नीड ऑफ यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार नीड का प्रयोग, ठीक है, नीड का प्रयोग ज़रूरत पड़ना, आवश्यकता पड़ना के अर्थ में बताया जाता है। आई नीड मनी, मुझे धन की ज़रूरत है। आई डोंट नीड ऑफ मनी, मुझे धन की ज़रूरत नहीं है। ही नीड्स अ बुक, उसे पुस्तक की ज़रूरत है, आवश्यकता है। ही डज नॉट नीड अ बुक, है ना, उसे पुस्तक की ज़रूरत नहीं है। आई डिड नॉट नीड ऑफ यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार नीड का प्रयोग। दूसरा हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, दूसरा में है डेयर। तो डेयर का प्रयोग जरा वो देखें। डेयर का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे कि व्यवहारिक रूप से लोग जो है ना इसका प्रयोग करते हैं। हाउ डेयर यू टू से दिस, हाउ डेयर यू ना, इतना प्रयोग करता है। हालांकि इसमें और सेंटेंसेस छुपे हुए हैं, इसमें भाव है, इसीलिए हाउ डेयर यू यानी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने इसे हिम्मत कैसे की मुझे ये बात बोलने की। तो इस प्रकार हाउ डेयर यू, ठीक है। ये नेक्स्ट ले लीजिए कि हाउ डेयर यू टू कम हेयर, तुम यहाँ आने की हिम्मत कैसे की, है ना। इस प्रकार एक कि आई डिड नॉट डेयर, है ना, टू स्पीक एनीथिंग, मैं कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की, है ना, या साहस नहीं की। ठीक है, तो ये डेयर का प्रयोग हो गया। पास्ट हैबिचुअल एक्शंस में आपको मैं बताने जा रहा हूँ थर्ड एग्जाम्पल में, है ना, थर्ड एग्जाम्पल में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप देख ले, यूज टू, ये पास्ट हैबिचुअल एक्शंस है डियर स्टूडेंट। तो आई यूज टू गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाया करता था। कॉलेज जाना, है ना, ये पास्ट इवेंट है, पास्ट हैबिचुअल एक्शन है, ये हैबिट में था ये एक्शंस, इसलिए आई यूज टू गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाया करता था। एक समय था कि मैं कॉलेज जाया करता था, एट प्रेजेंट मैं नहीं जाता हूँ। आई यूज टू गो टू कॉलेज, है कि नहीं। और ही यूज टू कंपोज पोएम्स, वह कविताओं की रचना किया करता था। ठीक है, ये पास्ट हैबिचुअल एक्शंस है। जैसे कि दे यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेला करते थे। ठीक है, ये पास्ट हैबिचुअल एक्शन है। ठीक है, आई यूज टू गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाया करता था, मैं महाविद्यालय जाया करता था। ही यूज टू कंपोज पोएम्स, वह कविता, है ना, कविताएं रचना किया करता था। दे यूज टू प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेला करते थे। तो इस प्रकार आपने देखा कि नीड का प्रयोग, यह एग्जाम्पल है नीड का। आई नीड मनी, आई डोंट नीड ऑफ मनी, ही नीड्स अ बुक, ही डज नॉट नीड अ बुक, आई डिड नॉट नीड ऑफ यू, इस प्रकार। और डेयर के प्रयोग में आपने देखा कि हाउ डेयर यू, हाउ डेयर टू कम हेयर, आई डिड नॉट डेयर टू स्पीक एनीथिंग, है ना। और पास्ट हैबिचुअल एक्शन के एग्जाम्पल आपने देखा कि आई यूज टू गो टू कॉलेज, ही यूज टू कंपोज पोएम्स, दे यूज टू प्ले क्रिकेट।
तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार आपने देखा कि मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब्स 3 प्रकार के होते हैं, नीड, डेयर और यूज टू। नीड का प्रयोग ज़रूरत पड़ना या आवश्यकता होना के अर्थ में किया जाता है, और सेकंड है डेयर का प्रयोग साहस रखना, हिम्मत करना के अर्थ में किया जाता है ना। यूज टू का प्रयोग पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को बोध कराने के लिए किया जाता है, और जैसा कि आप है ना आगे एग्जाम्पल इसका आपने देखा है ना। नीड का भी एग्जाम्पल आपने देखा है कि डेयर पर आधारित भी एग्जाम्पल आपने देखा है थर्ड में, और यूज टू का प्रयोग के आधार पर भी आपने देखा है। तो इस प्रकार यह सेशन जो मॉडल्स का है, मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब आज लास्ट हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में पार्ट 6 बना करके है ना, क्योंकि उसमें बिहार बोर्ड के संदर्भ में मैं खासकर क्वेश्चन बनाऊंगा, यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है, जैसे कि एनसीईआरटी पैटर्न बिहार में जो 2009 में जो है सो इम्प्लीमेंट हुआ है, लागू हुआ है। तो 2009 से लेकर के 2022 तक की जो परीक्षाएं हुई हैं है ना, तो उसमें पूछे गए क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा किस प्रकार पूछे जाते थे, और 2018 से 50% ऑब्जेक्टिव हुआ है तो किस प्रकार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसके लिए वेट करना होगा। और वो सेशन जो है क्योंकि 2009 से लेकर के 2022 तक का क्वेश्चन होगा, तो एक ही सेशन में सारे क्वेश्चन तो नहीं होंगे, परंतु मैं उसको कम से कम 2 या 3 से सेशन में उसको हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अलग वीडियो के साथ, है ना। तो आपको ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपने इससे कुछ सीखा है, तो बिल्कुल आप इसे एक बार लाइक बटन दबा दीजिए। दूसरी बात कि आप इसे शेयर भी फ्रेंड सर्कल्स में कर दें, ताकि उन्हें भी पढ़ाई करने को मिले, उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल एसएस मेमोरियल, यह चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट सेशन का वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।